यह एक बहुत साल पुरानी कहानी है। जब सोनपुर के जंगल में एक बहुत ही सुंदर सा जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था, जिसके नेल पॉलिश की यह खासियत थी कि अगर कोई बदसूरत पक्षी उस नेल पॉलिश को लगा लेता था तो वह पक्षी बहुत सुंदर हो जाता था। पर वह नेल पॉलिश का पेड़ बहुत घमंडी था। उस घमंडी नेल पॉलिश के पेड़ ने अपनी जादुई शक्ति से अपने सामने ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली थी, जिसकी वजह से उसके आसपास एक भी गरीब पक्षी भटकने ना पाए। वह घमंडी नेल पॉलिश का पेड़ सिर्फ अमीर पक्षियों को ही अपनी जादुई नेल पॉलिश दिया करता था। और उसी जंगल में एक बहुत ही बदसूरत चिड़िया रहा करती थी, जिसका नाम था टुनटुनी चिड़िया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस घमंडी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास गई और उससे बोली, अरे ओ जादुई नेल पॉलिश के पेड़ वाले भैया, मुझे एक जादुई नेल पॉलिश दे दो ना। मेरी ना कितने दिनों से शादी नहीं हो रही है और मेरे माता पिता बहुत चिंतित और परेशान रहने लगे हैं। जादुई नेल पॉलिश के पेड़ जी, मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ और बहुत बदसूरत भी हूँ। दे दो ना भैया, बस एक दे दो। चल हट हट, भाग यहाँ से। अरे ओ बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं देने वाला। चल भाग यहाँ से। अरे भैया, आप ये कैसे बोल रहे हो? मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप सभी को नेल पॉलिश दे देते हो। भैया, मैं बड़ी आस लेकर आई हूँ आपके पास। भैया, मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। अरे ओ बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे अपनी एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं देने वाला। और वैसे भी मैं तुझ जैसी गरीब चिड़ियाओं से नफरत करता हूँ, नफरत। चल भाग यहाँ से। भैया, मुझे यूँ निराश मत करो ना। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उन्हें अब और परेशानी में नहीं देख सकती। भैया, मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। अरे तुझे एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुझे नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मेरा एक रूल और वसूल है। मैं सिर्फ अमीर पक्षियों को ही नेल पॉलिश देता हूँ, गरीबों को नहीं देता। अब तू यहाँ से चली जा। वह घमंडी जादुई नेल पॉलिश का पेड़ टुनटुनी चिड़िया की बहुत बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और कुछ दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक अमीर कौवी अपनी हवाई मोटर से आती है और उस घमंडी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से कहती है, अरे जादुई नेल पॉलिश के पेड़ जी, मैं सुंदरी कौवी हूँ, सेठ कड़कनाथ कौवे की पत्नी। आप तो उनके बारे में जानते ही होंगे कि हम लोग कितने अमीर हैं। मैं ना आपके पास जादुई नेल पॉलिश लेने आई थी। अरे तुम जितनी मर्जी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले लो। वैसे भी मैं अमीर पक्षियों को कभी निराश नहीं करता। मैं बस गरीब पक्षियों को कुछ नहीं देता हूँ। वो देखो, वहाँ जो चिड़िया बैठी है ना, वह तो बहुत गरीब है। आई थी मेरे पास और बहुत विनती कर रही थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया और यहाँ से भगा दिया। और इतना कहकर वह अपने आगे की खड़ी ऊंची दीवार को गायब कर देता है और सुंदरी कौवी अपनी मनपसंदीदा नेल पॉलिश को लेकर वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों न मैं इस कौवी से एक नेल पॉलिश मांग लूं। ये तो बहुत अमीर है, यह तो मुझे दे देगी। और इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वह एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि सुंदरी कौवी तो बदसूरत हो चुकी थी। अरे ये क्या? ये कौवी तो अभी कुछ देर पहले बहुत जवान थी
और अभी यह बदसूरत कैसे हो गई? और फिर टुनटुनी चिड़िया देखती है कि सुंदरी कौवी नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते सुंदरी कौवी बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह, इस जादुई नेल पॉलिश में कितना अधिक ताकत है। इसने मुझे कितना सुंदर बना दिया। जब इस छोटे से नेल पॉलिश में इतना अधिक जादू है तो उस बड़े से पेड़ में कितना जादू होगा। क्यों ना मैं उस पेड़ को जला दूं और उसके राख को खा लूं। उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए सुंदर बन जाऊंगी। सुंदरी कौवी के इन बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है। मुझे ये खबर जल्द से जल्द पेड़ भैया के पास पहुंचानी पड़ेगी, वरना वे मारे जा सकते हैं। यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। भाग चली जा यहाँ से गरीब चिड़िया। तू उस कौवी से जल रही है, उसकी चुगली करके मेरी दोस्त बनना चाहती है और मेरी जादुई नेल पॉलिश को हासिल करना चाहती है। अरे तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ? अरे मैं सब कुछ समझता हूँ, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारे इस झूठी जाल में फंस जाऊँ। चली जा यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुंदरी कौवी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ के पास जाती है। कुल्हाड़ी देखकर पेड़ डर जाता है और अपने सामने ऊंची दीवार खड़ी कर लेता है, पर सुंदरी कौवी के एक ही प्रहार में उसकी सारी दीवार टूट जाती है। मुझे उस चिड़िया की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, पर मैंने उस चिड़िया को भगा दिया। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने पंखों में गुब्बारा भरकर लाती है और उस कौवी पर दे मारती है। अरे तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टुनटुनी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं तेरे सारे ख्यालों से वाकिफ हूँ कि तू इस पेड़ को काटकर इसे जलाकर इसके राख को खाना चाहती है, पर मेरे होते हुए मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया एक माचिस की तीली जलाकर उस कौवी पर फेंक देती है, जिसके बाद कौवी जलकर मर जाती है और वह जादुई पेड़ बच जाता है। जादुई पेड़ को अपने किए पर बहुत पछतावा था और वह शर्मिंदा होकर टुनटुनी चिड़िया से माफी भी मांगता है और उसे जादुई नेल पॉलिश भी देता है। चंदनवन जंगल में रानी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रानी चिड़िया का पिता राजू कबूतर सब्जियां बेचने का काम किया करता था। एक दिन जब राजू कबूतर सब्जियां बेचने के लिए जा रहा था, तभी अचानक से वह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे रानी बिटिया जल्दी आ, देखना तेरे पिता को क्या हो गया है। अरे राजू जी क्या हो गया है? अभी तो आप अच्छे भले थे, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? राजू जी अपनी आंखें खोलो ना राजू जी। अरे माँ तुम रोना बंद करो, हम बाबा को लेकर अभी अस्पताल चलते हैं। तुम रोना बंद करो माँ। दोनों माँ बेटी जल्दी से राजू कबूतर को अपने साथ लेकर जंगल के अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ चेकअप के दौरान यह पता चलता है कि राजू कबूतर के आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। बहन जी मैंने आपके पति का चेकअप कर लिया है और हाँ मैंने कुछ दवाइयाँ भी लिख दी है। आप इन दवाइयों को खरीद कर अपने पति को समय से देते रहिएगा और हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो बहन जी आपके पति जल्द ठीक हो जाएंगे। दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। राजू जी अब आप आराम करो, तब तक मैं भोजन बना लेती हूँ। काफी देर हो गई है ना, और आपको खाना खिलाकर दवाइयाँ भी तो देनी है। रानी की माँ ऐसी जिंदगी जीकर भी भला मैं क्या करूँगा? अरे मैं तो अब कोई काम का रहा ही नहीं। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर जाता। टुनटुनी मुझे तुम जहर देकर मार डालो, मैं तुम सभी पर बोझ बन चुका हूँ, बोझ। खबरदार, अगर आज के बाद आपने ऐसा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू जी देखना आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे और काम भी करने लगोगी। मैं दवाइयाँ दे रही हूँ ना, देखना ना पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू जी बस आप हिम्मत रखो। रानी बिटिया के लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मैंने सोचा था कि इस बार रानी बिटिया की शादी में बड़े ही धूमधाम से करूंगा, पर ईश्वर को तो देखा नहीं गया। पता नहीं उसने मेरे किस कर्मों की सजा दी है मुझे।
राजू जी ऐसे कैसे काम चलेगा। राजू जी आप हिम्मत रखो और ये सब बात भुला दो। देखो मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन लेकर आती हूँ। भोजन करो और समय से दवाइयाँ लेते रहो। देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर को बहुत हिम्मत देती है, पर खुद दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं हमारे हंसते खेलते घर को किसकी नजर लग गई। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरे बाबा का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में करवा सकूं। पता नहीं अब दवाइयों का खर्च और घर का खर्च कैसे संभालूंगी मैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ मत रो ना। अगर तुम ही ऐसे रोने लगोगी तो बाबा का हौसला कौन बढ़ाएगा माँ। माँ देखना ना सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। माँ मैं हूँ ना, देखना मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और रहा खर्च की बात तो दोनों मिलकर काम करेंगे माँ, और पापा को देखना जल्द ठीक कर लेंगे और शहर के बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाएंगे माँ। इस तरह कुछ दिन बीत गए, पर रानी चिड़िया को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह काम करे तो क्या करे। एक दिन वह बाजार जाती है तो देखती है कि छोले भटूरे की एक दुकान पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। आज मैं एक काम करती हूँ, बाबा के लिए बाजार से छोले भटूरे लेकर जाती हूँ। बाबा मुझे बता रहे थे कि कई दिनों से दवाइयाँ खाकर उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। अगर थोड़ा चटपटा खा लेंगे तो उनके मुंह का स्वाद ठीक हो जाएगा। इतना सोचकर रानी चिड़िया छोले भटूरे की दुकान से एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे पैक करवा लेती है और उसे अपने साथ लेकर वापस घर आ जाती है। अरे रानी बिटिया ये तेरे हाथ में क्या है? माँ ये छोले भटूरे है और मैंने बाबा के लिए लाया है। इसे बाबा खाएंगे ना तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। रानी बिटिया डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाना खाने से मना किया है। मेरे पास सब्जियां हैं और चने भी भिगो के रखे हैं। रुक मैं बाजार की तरह ही उनके लिए छोले भटूरे बना देती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाती है और राजू कबूतर के लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनाती है और राजू कबूतर के साथ साथ रानी चिड़िया को भी छोले भटूरे खाने को देती है। रानी बिटिया ये देख मैंने छोले भटूरे बना दिए, जरा इसे चक्कर बता कैसी बनी है। वाह माँ वाह, ये तो बाजार के छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। माँ हम एक काम करते हैं, कल ही बाजार में छोले भटूरे का एक ठेला लगा देते हैं और मिलकर छोले भटूरे बेचते हैं। टुनटुनी चिड़िया रानी चिड़िया की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले ही दिन दोनों माँ बेटी बाजार में छोले भटूरे का ठेला लगा देती है। ग्राहकों को टुनटुनी चिड़िया के बनाए हुए छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं और इस तरह छोले भटूरे बेच के टुनटुनी चिड़िया अपने घर का खर्च चलाने लगती है और अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है।